चली राम जी की आरती होने लगी। जगमग 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 ज्योति चली राम जी की आरती होने लगी। पहली आरत पुष्प की माला श्री रघुनंदन अवध भुआला। दूसरी आरत लक्ष्मण भ्राता आरत करते कौशला माता। तीसरी आरत प्रभुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। जो राजा राम जी की आरती गावे सज पे उनसे अमर पद पावे। चौथी आरत चौदिस पूजा देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरत की जय ऐसी गुरु प्रहलाद विभीषण जैसी। श्रृंग बेदपुर बजत बधाई श्रृंग बेदपुर बजत बधाई। तुलसीदास यह आरत गाई आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित श्री की। गावत ब्रह्मा तिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेष अरुषारद परन पवन सुत कीरत की। आरत श्री रामायण जी की। वातावरण है वो अलग होता है। कहीं ना कहीं से राममय समाज का होना जरूरी होता है। तो 2-4-6 लोग हमारे बुजुर्ग लोग माताएं बहनें जिन्हें भी आना है आप लोग आ सकते हैं। और ये गुप्त महाआरती भाई जी के द्वारा 11 मुद्राओं से की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। यद्यपि बुजुर्गों का आना थोड़ा जरूरी हो जाता है। हम आप लोग अपने घरों से ही देख लीजिए। अगर घर के बड़े बुजुर्ग सुबह उठ करके भगवान में 2 अगरबत्तियां लगाते हैं तो घरों के बच्चे भी देख देख करके पूजा करना सीख जाते हैं। अगर वही बड़े बुजुर्ग सुबह उठ करके पैक बनाते होंगे तो ये भी आपके घरों के बच्चे देख रहे हैं। तो हो सकता है कि धीरे धीरे बच्चे भी वैसा करने लगे। तो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बड़े बुजुर्गों के देख देख करके ही बच्चों में आते हैं। तो थोड़ा समाज से 2-4 लोग आइए और थोड़ा जल्दी आइए, चूंकि लीला बहुत बड़ी है। अच्छे अच्छे प्रसंगों का चयन हमारी समिति की ओर से किया गया है। तो समाज में जब 2-4 लोग आएंगे तो थोड़ा सा वातावरण बदलेगा और भाव पक्ष मजबूत होगा। और आप है श्री सौरभ दीक्षित जी, इनके द्वारा भी 11 मुद्राओं से भगवान की आरती की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा कि ये तो आपका पहला काम है, तो आप सभी लोग आए और प्रभु श्री राम जी की आरती उतारें। और लीजिए व्याख्या इसके माध्यम से आप सुने सुंदर भजन और उसी श्रृंखला में आप सभी लोग आते जाएं और प्रभु की आरती जरूर करें। देखिए इतनी भीड़ में अगर 4-6 लोग नहीं आ पाए तो ये दुर्भाग्य है। नहीं भैया जी जरूर ऐसा किसी ग्रंथ में कहीं पर ये नहीं लिखा है। यहाँ विद्वानों की समाज है। किसी ग्रंथ में कहीं पर कोई लेख नहीं है कि भगवान के दरबार में जाओ तो रुपए पैसा लेकर के ही जाओ। क्या भगवान रुपयों से प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान तो केवल भाव के और प्रेम के भूखे हैं। भाव से आइए, प्रेम से आइए, निर्मल मन से आइए। और नहीं तो उम्र तो चली जा रही है, कुछ नहीं होना है। ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे और पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे।
बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। और जब बुढ़ापा शुरू होता है, जब बुढ़ापा शुरू होता है तो लोग जान नहीं पाते कि बुढ़ापा कब आ गया। क्यों? बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा भैया, असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, बुढ़ापे आने की एक पहचान होती है। क्या होती है? आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ और पैरों में बल नहीं रहता। क्यों? तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा। झुकेगी कमर भैया, झुकेगी कमर भैया, तेरी धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। और सच्चाई यही है, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन और दौलत माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन और दौलत माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। लेकिन होगा क्या? सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ये शरीर जब चला जाता है, लोग 2-4 दिन की ही चर्चा करेंगे, फला आदमी बहुत अच्छा था, चला गया। और 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और इसीलिए आचार्य कह रहे हैं, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। यही जीवन की सच्चाई है। अगर आपकी पत्नी भी आपका साथ निभाएगी तो दरवाजे तक,
आपके परिवार के लोग भी साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक, आपका बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई साथ निभाता है, या ये कह दिया जाए कि मरने के बाद आपके साथ में क्या जाता है, तो केवल आपके कर्म जाते हैं। आपने जो भजन किया है वो यहां भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। तो लीजिए सिर पे में से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और आप हैं श्री पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है, हम सब मिलकर मानो की मर्यादा है। न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं। और लीजिए अब यहीं से आज की लीला का जो पहला प्रसंग है, थोड़ा सा सभी लोग प्रसंग को समझेंगे तो लीला देखने में सरलता होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज ही के दिन लीला देखने आए हैं, करने आए हैं। आइए थोड़ा सा प्रसंग को समझें। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा से जिस समय वनवास में आए तो भगवान ने पहले दिन का निवास स्थान तमसा नदी के तट पर बनाया। अयोध्या से चले तो पहले दिन भगवान तमसा नदी के तट पर रुके। और कनक पांचाल इनके द्वारा 51 मुद्राओं से भगवान की पावन आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। अब जब तमसा नदी के तट से सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़ करके भगवान आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। श्रृंगबेरपुर जहां के राजा महाराज गुह, जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं, राम जी के सखा हैं। और राम जी से इनका जो संबंध है, राम जी जब बाल अवस्था में महाराज वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़ने जाते थे, उस समय महाराज गोह भी वहीं पर विद्याधन किया करते थे। तो जो दोनों के संबंध हैं वो सखा पक्ष के हैं, मित्रवत हैं। महाराज गोह ने सुना कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी हमारे नगर की ओर आ रहे हैं, तो महाराज गोह अपनी समाज को लेकर के नगर के बाहर पहुंचे और राम जी से भेंट की। यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग शुभारंभ है। यद्यपि रामचरितमानस ज्ञान गंगा है और इस ज्ञान गंगा में हम आप सब लोग गोते लगाने के लिए बैठे हैं,